क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि छोटे मोटे इश्यूज थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की। कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है। और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। मैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे ज़िले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें ये ही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फ़ायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इससे होगा। और मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे तुरंत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की कुछ जनता को फ़ायदा इसका मिल सके। काफ़ी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पुनः यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को, और आप सभी का जिस मन से और भाव से आप सभी अधिकारी लगे, आपका भी, और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का, जिन्होंने जब हमने कहा तो उन्होंने हमेशा इसमें सहयोग की बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महोदय। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय देवाश्री जी, भारत सरकार में इस मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्रीराम वेदिरे जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों के सम्मानीय अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 26 जिले, जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं, उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं, इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही है। भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती काली सिंधु परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को,
और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी, और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया, और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि इसकी DPR बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे तब निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी, और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब हैं जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है, उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी। आज दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने के साथ बैठ करके उनके उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननीय अधिकारीगण, सचिवगण इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, और आज का ये दिन इन 26 जिलों के आने वाले भविष्य को जो है वो रेखांकित करने वाला, भविष्य को बनाने वाला दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर ये आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का सर्वोत्तम, सर्वाधिक उपभोग किस तरह से हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी मैं मध्य प्रदेश को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि देश में जो 2 इंटरलिंकेज परियोजनाएं अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं, दोनों में ही मध्य प्रदेश एक स्टेक होल्डर है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पानी के प्रति जो जिस तरह की संवेदनशीलता है और जिस तरह की रुचि लेकर के काम कर रहे हैं, मुझे स्मरण आता है, मैंने तुरंत ही जब माननीय मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद में 2-3 दिन बाद ही जब जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे, तब मैंने चर्चा की थी, तो इन्होंने कहा था कि एक बार साथ बैठेंगे और एक ही बार में इसका निस्तारण कर देंगे, दोबारा आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को इसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सहृदयता के साथ में बैठ करके, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये उसका मूर्त और साकार रूप है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ में हम एक दूसरे को विकास के लिए कोऑपरेट भी करें, और यदि इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो जैसा मैंने केन बेतवा लिंक के समय के लिए जब ऐसा अवसर आया था, तब मैंने जो कहा था कि ये केवल 2 राज्यों के बीच में किसी एक नदी जोड़ने की प्रकल्प की शुरुआत मात्र नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत देश में हो रही है। और मेरा कहा हुआ आज मुझे लगता है कि वो फलीभूत हो रहा है जब हम दूसरे तक पहुंचे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में हम 3रे, 4थे और 5वें पायदान पर भी इस दिशा में पहुंचेंगे। और एक बार जब राज्यों के बीच में बनने वाली इन सहमति के चलते हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सहृदयता पूर्वक इनको वित्त पोषित किया है, उस दृष्टिकोण से काम यदि होगा तो आने वाले समय में अन्य राज्यों के बीच में भी कंसेंसस बिल्डिंग में हमको सहूलियत होगी, लाभ होगा, और इसके चलते हम देश के बहुत बड़े भूभाग को न केवल सूखे से अपितु बाढ़ से भी बचा पाएंगे। मैं हृदयपूर्वक दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए दोनों राज्यों के इन 13 जिले मध्य प्रदेश और 13 ही जिले राजस्थान के इन 26 जिलों के एक एक व्यक्ति को जिनका जीवन इसके बाद में बदलने वाला है, उन सबको हृदयपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई देते हुए दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद।